देखिए, अगर कोई इंसान आज भी आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने से लगातार बच रहा है, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज बहुत से लोग इसी अजीब-सी हालत में फंसे हुए हैं, ना पूरी तरह छोड़ पा रहे हैं, ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं। और शायद इसी वजह से ये वीडियो आपके सामने आया है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो बाहर से सब ठीक होने का अभिनय कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है, जो ऊपर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर हर रोज़ खुद से जंग लड़ रहे हैं। अगर आप भी रोज खुद से पूछते हैं, मैं यहीं क्यों अटका हूं, मैं कब आगे बढ़ पाऊंगा, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज ना कोई खोखली मोटिवेशन मिलेगी, ना कोई झूठा दिलासा। आज सिर्फ वही सच सामने रखा जाएगा जो धीरे धीरे आपको इस बीच की स्थिति से बाहर निकालना शुरू करता है। और अंत तक एक बात साफ होती जाएगी, असली जीत किसी के लौट आने में नहीं, बल्कि खुद को वापस पाने में छिपी होती है। इसलिए बिना जल्दबाजी, बिना शोर, इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की। जब सामने वाला ना पूरी तरह जाता है, ना दिल से ठहरता है। देखिए, हर दर्द एक जैसा नहीं होता। कुछ दर्द साफ दिखाई देते हैं, जहां सामने वाला चला जाता है और मन को टूटने, रोने का पूरा हक मिल जाता है। लेकिन एक दर्द ऐसा भी होता है जो बाहर से नजर नहीं आता और अंदर ही अंदर इंसान को चुपचाप थकाता रहता है। जब सामने वाला ना पूरी तरह दूर होता है, ना पूरी तरह अपना बनता है, बस आपको बीच में लटका कर रखता है। ना साफ दूरी, ना पूरा साथ। कभी अपनापन दिखाता है, कभी ऐसा व्यवहार करता है जैसे आप उसकी दुनिया में थे ही नहीं। यहीं से इंसान भीतर ही भीतर बिखरने लगता है, क्योंकि अधूरा साथ साफ दूरी से कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। जब कोई चला जाता है, तब कम से कम ये तय हो जाता है कि अब आगे क्या नहीं है। लेकिन जब कोई बीच में अटका कर रखता है, तो मन हर दिन उसी एक सवाल से जूझता रहता है। शायद वो पूरी तरह वो छोड़ना नहीं चाहता, शायद कहता है हालात ठीक नहीं हैं। शायद ये सोच आपको बार बार खुद को समझाने पर मजबूर करती है कि थोड़ा और सब्र करना चाहिए। लेकिन यही शायद धीरे धीरे इंसान की सबसे बड़ी थकान बन जाता है। कभी सामने वाला आपसे ऐसे बात करता है जैसे सब कुछ सामान्य है, और अगले ही पल इतनी दूरी बना लेता है कि मन चुपचाप खुद से पूछने लगता है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? यहीं से उलझन जन्म लेती है। कभी अपनापन, कभी बेरुखी, कभी उम्मीद की एक झलक, तो कभी निराशा की गहरी खामोशी। और इन झूलते हालातों में मन को न पूरी तरह मुस्कुराने की इजाज़त मिलती है, न पूरी तरह टूटने की। आप दिन में अपने काम करते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन भीतर कहीं एक हिस्सा अटका रहता है। रात की खामोशी में वही सवाल फिर लौट आता है, अगर सब ठीक है तो दिल इतना भारी क्यों है? यही वो मोड़ है जहां इंसान हर रोज उम्मीद और हताशा के बीच झूलता रहता है। सुबह लगता है शायद आज सब साफ हो जाएगा, और रात तक फिर वही अधूरापन मन में बैठ जाता है। धीरे धीरे ये स्थिति आपकी ऊर्जा चूसने लगती है। आप अपने शब्दों को ज्यादा तौलने लगते हैं, अपने व्यवहार को बार बार परखने लगते हैं। कहीं मैंने ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर ली, कहीं मुझे और सहन तो नहीं करना चाहिए। यहीं से इंसान खुद से लड़ना शुरू करता है। सच्चाई ये है कि जब सामने वाला न पूरी तरह साथ होता है, न पूरी तरह दूर, तो ये हालात इंसान को अंदर से धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं। क्योंकि मन स्पष्टता चाहता है, और जहाँ स्पष्टता नहीं होती, वहाँ शांति टिक नहीं पाती। इसलिए अगर आज आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहाँ सामने वाला न जाता है न ठहरता है, तो खुद से एक बात धीरे से कहिए, मैं इस उलझन में खुद को खोने नहीं दूंगा। क्योंकि अधूरा साथ कभी सुकून नहीं देता। और जिस दिन ये समझ धीरे धीरे अंदर बैठने लगती है, उसी दिन टूटने की रफ्तार भी थमने लगती है। और यहीं से बात एक अलग मोड़ की तरफ बढ़ती है। जरा रुकिए और एक बात साफ साफ समझिए। जब कोई इंसान न पूरी तरह जाता है, न दिल से ठहरता है, तो दर्द सिर्फ रिश्ते में नहीं रहता। असली चोट धीरे धीरे आपके भीतर लगनी शुरू होती है, और यहीं से बात अगले मोड़ पर पहुंचती है। पॉइंट 2। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा नुकसान रिश्ते का नहीं, आपके आत्मसम्मान का होता है। देखिए, जब कोई रिश्ता साफ नहीं होता, जब सामने वाला न पूरा साथ देता है, न साफ दूरी बनाता है, तो बाहर से लगता है कि बस रिश्ता थोड़ा उलझा हुआ है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी होती है। समस्या रिश्ता नहीं होती, समस्या होती है आपके अंदर चल रही वो खामोश लड़ाई, जो हर दिन चुपचाप आपकी ताकत खाती रहती है। असली नुकसान रिश्ते का नहीं होता, असली नुकसान आपके आत्मसम्मान का होता है। क्योंकि जिस दिन सामने वाला साफ जवाब देना बंद करता है, उसी दिन सवालों की दिशा बदल जाती है। अब सवाल ये नहीं रहता कि वो क्या चाहता है, अब सवाल आपके भीतर उठते हैं, क्या मैं कम पढ़ रहा हूँ?
क्या मेरी उम्मीदें गलत हैं? क्या मुझ में ही कोई कमी है? यहीं से आत्मसम्मान बिना आवाज किए टूटना शुरू करता है। बाहर से इंसान मजबूत दिखता है, जिंदगी चलती रहती है, लेकिन अंदर मन खुद को लगातार कसौटी पर रखता है। अक्सर ऐसा नहीं होता कि कोई जानबूझकर खुद को छोटा करे। ज्यादातर ऐसा समझदारी के नाम पर होता है। मन खुद से कहता है, मैं ही समझदार बन जाता हूं, मैं ही सहन कर लेता हूं, मुझे ही ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और यही सबसे बड़ा नुकसान छुपा होता है, क्योंकि जब समझदारी खुद को मिटाने लगे तो वो गुण नहीं रहती, वो आदत बन जाती है। धीरे धीरे इंतजार बढ़ने लगता है, सहन करना स्वभाव बन जाता है, और सवाल पूछने की हिम्मत कम होती जाती है। यही इंसान खुद को छोटा करने लगता है। और ध्यान से समझिए, खुद को छोटा करना कमजोर होना नहीं होता। खुद को छोटा करना होता है अपनी जरूरतों को गैर जरूरी मान लेना। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, हंसी भी होती है, बातें भी चलती रहती हैं, जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई लगती है। लेकिन भीतर कहीं एक धीमी सी आवाज रोज यही दोहराती रहती है, शायद मैं उतना जरूरी नहीं हूं। और यही आवाज आत्मसम्मान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। अगर ये बातें आपको थोड़ा चुभ रही हैं, तो इसलिए नहीं कि ये गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सच के करीब हैं। और अगर ये शब्द आपकी ही हालत को छू रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ बातें मीठी नहीं, साफ और शांत रखी जाती हैं। अब जरा सबसे अहम मोड़ पर आइए। जब सामने वाला साफ नहीं होता, तो फैसला आपको करना पड़ता है। क्या आप खुद के साथ साफ रहेंगे, या खुद को धीरे धीरे खोते चले जाएंगे? जिस दिन आप अपनी कीमत पर शक करना बंद कर देते हैं, उसी दिन अधूरा रिश्ता आप पर अपनी पकड़ ढीली करने लगता है, और वहीं से आप दोबारा सम्मान के साथ खड़े होना शुरू करते हैं। ध्यान से समझिए, जब आत्मसम्मान चुपचाप घिसने लगता है, तो इंसान अपनी कीमत खुद ही कम आंकने लगता है। और यहीं एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। पॉइंट 3। जो इंसान आपको साफ तौर पर नहीं चुनता, वो आपको खोने से भी नहीं घबराता। देखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ उस दिन नहीं होती जब कोई साफ साफ कह देता है कि अब वो साथ नहीं रहना चाहता। असली पीड़ा उस दिन शुरू होती है जब सामने वाला न पूरी तरह आपको चुनता है, न पूरी तरह आपको छोड़ता है। साफ इनकार दिल को दुखाता जरूर है, लेकिन मन को उलझाता नहीं। वो एक सच्चाई देता है जिसके सहारे इंसान धीरे धीरे खुद को संभाल सकता है। लेकिन जब कोई आपको बीच में लटकाए रखता है, कभी पास आता है, कभी दूर चला जाता है, कभी उम्मीद जगाता है, कभी खामोशी ओढ़ लेता है, तो इंसान हर दिन अंदर से थोड़ा थोड़ा टूटता जाता है। और अब यहाँ एक बेहद जरूरी बात शांति से समझने की है। जो इंसान आपको साफ नहीं चुनता, वो असल में आपके चले जाने से भी नहीं घबराता। क्योंकि अगर सच में डर होता, तो रास्ते सिर्फ दो ही होते। या तो वो रुकता और रुककर जिम्मेदारी के साथ रिश्ते को संभालता, या फिर ईमानदारी से चला जाता, ताकि आपको बीच में लटकाकर आपकी जिंदगी को बोझ न बनाता। लेकिन जब कोई इंसान इन दोनों में से कोई रास्ता नहीं चुनता, एक बात अपने आप साफ हो जाती है। वो प्यार का नहीं, अपनी सहूलियत का रास्ता चुन रहा होता है। बीच में लटका कर रखना न तो मोहब्बत है, न कोई मासूम उलझन। ये सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने का तरीका होता है। ऐसा इंसान आपकी मौजूदगी चाहता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपका साथ चाहता है, लेकिन आपके दर्द की जवाबदेही नहीं। वो चाहता है कि आप वहीं रहें, ताकि जब मन करे वो आपसे बात कर सके। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आप सवाल पूछें, स्पष्टता मांगे, या अपनी जगह तय करें। इसी वजह से ऐसा इंसान कभी साफ जवाब नहीं देता, क्योंकि साफ जवाब उसे एक फैसला लेने पर मजबूर कर देगा, और फैसला उसे किसी एक चीज को खोने पर मजबूर करेगा, या आपकी सहूलियत से, या अपनी आज़ादी से। अब ध्यान से समझिए, यहाँ गलती आपकी भावना की नहीं है, गलती आपके प्यार की भी नहीं है। गलती सिर्फ ये मान लेने की है कि जो इंसान आपको आधा अधूरा चुन रहा है, वो किसी दिन पूरी तरह चुन लेगा। सच्चाई ये है, जो इंसान आपको खोने से डरता है, वो आपको उलझन में नहीं रखता। वो साफ बोलता है, वो साफ रहता है, वो आपको अपने मन की हालत के अंधेरे में नहीं छोड़ता। और जो इंसान आपको बार बार अस्पष्टता में रखता है, वो असल में आपके जाने से ज्यादा आपके ठहरे रहने में आराम महसूस करता है। यही सच्चाई सबसे ज्यादा झकझोरती है, क्योंकि इसमें कोई नाटकीय दर्द नहीं होता, बस एक ठंडी सी समझ होती है कि जिसे आप खो देने से डर रहे थे, वो आपको खोने से डर ही नहीं रहा था। और यही समझ भीतर कहीं कुछ बदलना शुरू करती है, क्योंकि जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि साफ चुनाव न करना भी अपने आप में एक चुनाव है, उसी दिन आप खुद को आधे अधूरे रिश्ते से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, आप किसी को जबरदस्ती आपको चुनने पर मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को
धूरा चुने जाने से जरूर बचा सकते हैं। और यही फैसला आपको उस जगह ले जाता है जहां आप किसी की सहूलियत नहीं, अपनी जिंदगी की प्राथमिकता बनते हैं। अब इस सच को थोड़ा और साफ देखिए। जब सामने वाला आपको साफ नहीं चुनता, वो आपको होने से भी नहीं डरता। और यहीं ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती बैठकर बैठते हैं। पॉइंट 4, यही लोग खुद को साबित करने लगते हैं। देखिए, जब रिश्ता डगमगाने लगता है, जब सामने वाला साफ नहीं रहता और भीतर अनिश्चितता बढ़ती जाती है, तो इंसान एक बहुत आम लेकिन सबसे खतरनाक गलती करता है। वो खुद को सही ठहराने में लग जाता है। ज्यादा समझाना, ज्यादा सहन करना, ज्यादा इंतजार करना। बाहर से ये सब प्यार लगता है, आग लगता है, समझदारी लगता है। लेकिन भीतर से यही कोशिश रिश्ते का संतुलन धीरे धीरे पूरी तरह बिगाड़ देती है। क्योंकि जिस पल आप खुद को साबित करने लगते हैं, उसी पल अनजाने में ये मान लेते हैं कि आपकी कीमत सामने वाले की मंजूरी पर टिकी है। आप सफाई देने लगते हैं कि आप कितने सच्चे हैं, आपने कितना दिया है, आप कितना सह सकते हैं। और यहीं एक गहरी सच्चाई छुपी होती है। जिस रिश्ते में आपको खुद को साबित करना पड़े, वो रिश्ता पहले ही बराबरी खो चुका होता है। क्योंकि जहां सम्मान होता है, वहां सफाई नहीं देनी पड़ती। जहां अपनापन होता है, वहां गिनाकर प्यार जताना नहीं पड़ता। लेकिन जब सामने वाला आपको हल्के में लेने लगता है, तब आपकी हर सफाई उसे एक संकेत देती है कि आप अभी भी डरे हुए हैं, कि आप अभी भी जाने की हालत में नहीं है। और यही सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। क्योंकि धीरे धीरे सामने वाले को यह भरोसा मिलने लगता है कि आप कहीं जाने वाले नहीं हैं, कि आप इंतजार करेंगे, आप सहन करेंगे और आप समझाते ही रहते हैं। और जिस पल किसी इंसान को ये यकीन हो जाता है कि सामने वाला हर हाल में उपलब्ध रहेगा, वहीं से सम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ध्यान से समझिए, प्यार कभी खुद को नीचा करके नहीं बचता। प्यार तब टिकता है जब दोनों तरफ बराबरी होती है, जब दोनों जानते हों कि सामने वाला रुक भी सकता है और जा भी सकता है। लेकिन जब आप बार बार ये जता देते हैं कि आप हर हालत में रुकेंगे, रिश्ता एक तरफ झुकने लगता है। आपकी आवाज़ धीरे धीरे हल्की पड़ जाती है, आपकी सीमाएं धुंधली होने लगती हैं और आपकी मौजूदगी चुनाव नहीं सहूलियत बन जाती है। यही वजह है कि ज़्यादा समझाना अक्सर हालात को और बिगाड़ देता है। क्योंकि जिसे समझना होता है, वो बिना समझाए भी समझ जाता है। और जिसे आपकी कीमत महसूस नहीं हो रही, उसे हजार शब्द भी महसूस नहीं करा सकते। इसलिए यहाँ एक शांत लेकिन बहुत मजबूत समझ जरूरी है। खुद को साबित करना छोड़ देना, चुप रहना कमजोरी नहीं होती। कई बार चुप रहना ही सबसे मजबूत स्थिति बन जाता है। क्योंकि जब आप समझाना बंद करते हैं, तब सामने वाले को सोचने की जिम्मेदारी मिलती है। और वही सोच पहली बार उसे ये एहसास दिलाती है कि वो आपको हल्के में ले रहा था। अगर ये बातें आपको भीतर से छू रही हैं और आपको किसी ऐसे इंसान की याद दिला रही हैं जो खुद को साबित करते करते थक चुका है, तो इस वीडियो को उसके साथ साझा कर दीजिए। क्योंकि कभी कभी सही बात सही समय पर किसी को खुद को खोने से बचा लेती है। इस पॉइंट की वो बात सुनिए जो ज़्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। जिस दिन आप खुद को साबित करना छोड़ देते हैं, उसी दिन आपकी मौजूदगी फिर से तौल में आने लगती है। और वहीं से रिश्ता या तो संतुलित होता है या पूरी तरह साफ हो जाता है। दोनों ही हालात में आप खुद को खोने से बच जाते हैं। जरा गहरी सांस लीजिए, क्योंकि खुद को साबित करते करते थक जाने के बाद एक सवाल अब भी भीतर कहीं बाकी रह जाता है। अब आगे क्या? और इसका जवाब पीछा करना नहीं है, बल्कि भीतर लौटना है। पॉइंट 5, इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता किसी के पीछे भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर साफ होना है। देखिए, जब रिश्ता उलझ जाता है, जब सामने वाला न पूरी तरह साथ होता है, न पूरी तरह दूर, तो मन की पहली प्रतिक्रिया होती है पीछा करना। और पीछा हमेशा पैरों से नहीं होता। पीछा होता है सवालों से, सफाइयों से, बार बार सोचने से। मन खुद से कहता है, एक बार और समझा लूं, एक बार और इंतजार कर लूं, शायद इस बार सब साफ हो जाए। लेकिन यही सबसे जरूरी बात शांति से समझने की है। इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता पीछा करना नहीं होता। रास्ता होता है भीतर की स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब न शोर, न शिकायत, न आरोप, बस खुद को दोबारा केंद्र में लाना। क्योंकि जब रिश्ता उलझा होता है, तो इंसान अपने ही जीवन के किनारे खड़ा हो जाता है। सारी ऊर्जा सामने वाले के व्यवहार में फंस जाती है। वो कब बोलेगा, कैसे बोलेगा, बदलेगा या नहीं। और इसी बीच आपकी अपनी जिंदगी, आपकी दिशा, आपकी शांति धीरे धीरे पीछे छूटती चली जाती है। भीतर की स्पष्टता यहीं से शुरू होती है। जब आप सामने वाले को समझने की कोशिश कुछ देर के लिए रोकते हैं और खुद से पूछते हैं,
मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या खो रहा हूँ और मैं सच में क्या चाहता हूँ। ये सवाल कठोर नहीं होते, ये सवाल तोड़ते नहीं हैं, ये सवाल आपको जगाते हैं। क्योंकि जिस दिन आप अपनी जिंदगी, अपनी दिशा और अपनी शांति पर ध्यान देना शुरू करते हैं, उसी दिन सामने वाले से जुड़ा भ्रम अपने आप ढीला पड़ने लगता है। भ्रम ये कि आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे, भ्रम ये कि आप इंतजार करते रहेंगे, भ्रम ये कि आप अपनी जिंदगी रोककर उसे प्राथमिकता देते रहेंगे। और जब आप चुपचाप अपना ध्यान वापस अपनी जिंदगी पर ले आते हैं, तो आप कुछ कहते नहीं, लेकिन बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाता है। बदल जाता है। आपकी चाल बदलती है, आपकी ऊर्जा बदलती है, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। और यही बदलाव सामने वाले को सबसे ज्यादा असहज करता है, क्योंकि अब वो आपकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर पाता। अब उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं। अब उसे ये साफ नहीं दिखता कि आप कहाँ तक सहेंगे। भीतर की स्पष्टता यही असर दिखाती है। न कोई लड़ाई, न कोई ऐलान, न कोई धमकी, बस शांत सा अपनी जिंदगी की ओर लौटना। और ध्यान रखिए, ये दूरी किसी को सजा देने के लिए नहीं होती, ये दूरी खुद को बचाने के लिए होती है। जब आप भीतर से साफ हो जाते हैं, तो आपको सामने वाले के हर व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं रहती। आप शांति से देख पाते हैं कौन सच में रुकना चाहता है और कौन सिर्फ आपको रोके रखना चाहता है। यही स्पष्टता आपको मजबूत बनाती है। यही स्पष्टता आपको आत्मसम्मान में दोबारा खड़ा करती है। और सबसे अहम बात, यही स्पष्टता आपको उस जगह ले जाती है जहां आप किसी की प्रतिक्रिया के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसलों के अनुसार जीते हैं। याद रखिए, जब आप खुद को केंद्र में लाते हैं, तो या तो सामने वाला साफ होकर सामने आता है, या आपकी जिंदगी खुद साफ होकर आगे बढ़ जाती है। दोनों ही हालात में आप उलझन से बाहर निकल आते हैं। और यही इस मोड़ की सबसे बड़ी जीत होती है। अब जरा ध्यान से सुनिए। जब आप अपनी जिंदगी, अपनी दिशा और अपनी शांति को फिर से केंद्र में रखते हैं, तो आप धीरे धीरे उस बीच की हालत से बाहर आने लगते हैं और वहीं से एक बिल्कुल नई कहानी आकार लेने लगती है। पॉइंट 6। जिस दिन आप खुद को इस बीच की हालत से निकाल लेते हैं, उसी दिन से असली जीत शुरू होती है। देखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी के लौट आने से नहीं होती। असली जीत उस दिन होती है जिस दिन आप लटके रहना छोड़ देते हैं। क्योंकि जब तक इंसान बीच में अटका रहता है, न वो पूरी उम्मीद छोड़ पाता है, न पूरी तरह आगे बढ़ पाता है। मन एक ही सवाल में फंसा रहता है, अगर वो आ गया तो, और अगर वो नहीं आया तो। और इसी उधेड़बुन में जिंदगी धीरे धीरे ठहरने लगती है। लेकिन यहीं एक बहुत शांत मोड़ आता है, एक ऐसा पल जहां शोर थमता है और समझ बोलने लगती है। जिस दिन आप खुद को इस बीच की हालत से बाहर निकाल लेते हैं, उसी दिन असली बदलाव हरकत में आता है। अब आप लटके हुए नहीं रहते, अब आपका सुकून किसी के व्यवहार पर टिका नहीं रहता। अब फैसले आपके हाथ में होते हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, और किन हालातों में खुद को बचाना है। यहीं से असली जीत आकार लेने लगती है, क्योंकि अब आपका सुकून किसी संदेश, किसी कॉल या किसी अधूरी उम्मीद पर निर्भर नहीं रहता। अब नजर सामने वाले पर नहीं होती, अब नजर खुद पर टिकती है। सवाल बदल जाते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं, मैं किस इंसान में ढल रहा हूं। और यही सवाल आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं। ध्यान से समझिए, मजबूती का मतलब दिल को पत्थर बना लेना नहीं होता। मजबूती का मतलब होता है दिल के रहते हुए भी खुद को टूटने से बचा लेना। जब आप इस स्थिति से बाहर आते हैं, तो पहली बार एक अजीब सी शांति महसूस होती है। शांति इसलिए नहीं कि सब ठीक हो गया, बल्कि इसलिए कि अब आप ठीक होने लगे हैं। अब सामने वाला आए या ना आए, आपकी नींद उस पर निर्भर नहीं रहती। उसकी उलझन आपकी उलझन नहीं बनती। उसकी खामोशी आपके भीतर शोर नहीं मचाती। यही इंसान पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होता है, और वहीं से आपकी मौजूदगी का अर्थ बदल जाता है। अब आप जरूरत नहीं लगते, अब आप चुनाव लगते हैं। अब आप किसी के डर से नहीं रुकते, अब आप अपने सम्मान के साथ चलते हैं। सामने वाला लौट भी आए, तो आप खुद को खोकर नहीं मिलते। और अगर वो कभी ना लौटे, तो भी आप हारते नहीं, क्योंकि इस पूरे सफर में आपने सबसे जरूरी चीज अपने नाम कर ली होती है, खुद को। और जो इंसान खुद को जीत लेता है, वो जिंदगी में कभी खाली हाथ नहीं रहता। यही मजबूती आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ऐसी ताकत जिसे दिखाने की जरूरत नहीं होती, बस खुद को संभालने के लिए काफी होती है। और अंत में एक बात गांठ बांध लीजिए, जिस दिन आपने खुद को लटके रहने से बचा लिया, उसी दिन आपने जिंदगी को दोबारा अपने हाथ में ले लिया। और यही इस पूरी यात्रा की असली जीत है।
अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो आप ये समझ चुके हैं, असली जीत किसी के लौट आने में नहीं, खुद के वापस लौट आने में होती है। और इसी समझ के साथ इस वीडियो को यहीं रोकना नहीं, थोड़ा आगे बढ़ाना जरूरी है। देखिए, अगर आज की बातें आपको भीतर कहीं ठहर कर सोचने पर मजबूर कर गई हूं, तो यकीन मानिए ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। इस चैनल पर हर वीडियो आपको किसी से लड़ना नहीं सिखाता। यहाँ की बातें आपको खुद से मिलवाने के लिए होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खामोशी में मजबूत बने, आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ें और बिना शोर किए जिंदगी को फिर से अपने हाथ में लें, तो इस चैनल के बाकी वीडियो जरूर देखिए। हर वीडियो आपको थोड़ा और साफ, थोड़ा और स्थिर और थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए है। हम फिर मिलेंगे, एक नई समझ के साथ, एक नई शांति के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए।